Most respected today's chairman of the meeting, Honorable MLA Namge Singh sir, ADC sir, SP sir, all the Gaunguras and all the members here. Myself Tenzin Sungil Gamo, and I am the General Secretary of all Arunachal Pradesh Public Transport Federation Tawang region. सर मेरा 2-3 पॉइंट है, मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। मेरा पॉइंट सीधा एडमिनिस्ट्रेशन को है, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं बनता किसी कम्युनिटी के ऊपर में आवाज़ उठाना। कम्युनिटी का अपना राइट है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में सवाल उठाना है। क्योंकि सर ऐसा कोई सर कानूनी सर लीगली क्या सर कोई उपलब्ध है क्या सर कि मतलब कोई कम्युनिटी से अगर कोई रास्ता थ्रू होता है तो वहाँ पर कोई कम्युनिटी को राइट बन जाता है कि बीच रास्ते में रखकर, कोई साइड सीन भी नहीं, बीच रास्ते में रख के मतलब पैसा लेना। अगर ऐसा कानूनी लीगली राइट है तो हम लोग लीगली चाहते हैं सर, और हम लोग लीगली उनको फॉलो भी करेगा, चाहे आप लोग जितना भी पैसा उठाओ हम लोग फॉलो करेगा और भी करेगा। आज का डिसीजन को क्यों रिस्पेक्ट नहीं करते? क्योंकि वन साइडेड डिसीजन हो गया। कोई इसको फॉलो इसलिए नहीं कर रहा है कि ये किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इनजस्टिस जैसा लग रहा है। आप लोग इसको क्लियर कीजिए कि ये लीगली हो सकता है, लीगली होता है हम फॉलो करेगा। अगर इफ इट इज नॉट लीगली हम लोग नहीं मानेगा, आफ्ताब वाला नहीं मानेगा, ये चीज को कॉपरेट नहीं करेगा हम लोग। माय सेकंड पॉइंट, अभी जो मुद्दा जो मसला चल रहा है पूरा तवांग डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई एसोसिएशन कोई कम्युनिटी किसी के ऊपर में ये इल्जाम नहीं ठहरा रहा है। ये डायरेक्ट एक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म को लेके हम चिंता होके आई एम द बोनाफाइड ऑफ तवांग डिस्ट्रिक्ट, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार नागरिक है, तो हमको बात करना आप सभी के बीच में मेरा राइट बनता है। तो ये रखना चाहता है हम कि इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म तवांग में डायरेक्टली होता है, और हम लोग जो है टैक्सी से बिलोंग करता है, आफ्ताब से, तो हम लोग डायरेक्टली एजेंसी हो जाता है, क्योंकि टैक्सी हम लोग लेके जाते हैं तो हम लोग एजेंसी हो जाता है। टूरिस्ट हमारे गाड़ी में आता है, हम उनको सर्व करता है। इसका रीजन मैं बताना चाहूंगा सर, जैसे वाइल कोई भी नॉन ट्रैवल हो या कोई भी टूरिस्ट हो, अरुणाचल जब वो एंटर करता है, आप सभी को पता है कि ILP इनर लाइन परमिट अरुणाचल गवर्नमेंट को टैक्स देके आता है। सेकंड देन यहाँ तमाम टूरिस्ट विजिट करने के लिए बुमला पास एक ऐसा जगह है, ऐसा साइट सीन है जहाँ पर आपका नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर आपको एक पास बनवाना पड़ता है, जिनके लिए आपको लगता है ILP इनर लाइन परमिट एंड आधार कार्ड, जबकि आपको पता है कि इनर लाइन परमिट बनाने पे आधार कार्ड का जरूरत पड़ता है। यहाँ पर हम दोबारा काम करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव का ऑर्डर होता है उनको फॉलो करके हम एक पास बनाते हैं और टूरिस्ट को लेके जाता है। दूसरा बात ये है सर कि टूरिस्ट का डायरेक्ट कंसर्न हो जाता है। 2-3 दिन से अभी जब से ये मसला शुरू हुआ है, टूरिस्ट लोग डायरेक्ट ड्राइवर को एंगेज करके बोलते हैं कि वहां पर जो बुमला में जो कैफेटेरिया है, जो टॉयलेट्स है, जो भी व्यू पॉइंट्स है डेवलप किया है इंडियन आर्मी किया है, तो आज जो हम लोग को रास्ते में रुका के कम्युनिटी लोग ने उठाया वो पैसा कहाँ यूज कर रहा है? हम एक कम्युनिटी को नहीं क्वेश्चन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्वेश्चन कर रहे हैं। वो तो हम लोग ड्राइवर को बोलता है, आप लोग कमीशन ले रहा होगा, आप लोग इसमें बराबर सहयोग कर रहा होगा। ये तो हमको यहाँ पर का हम लोग को तो ये तो इनजस्टिस लग रहा है, और वो टूरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है, डेमोक्रेसी इंडिया कहीं भी घूम सकते हैं, इंडिया में तो आ रहा है, वो बॉर्डर देखने के लिए आ रहा है, कोई अलग जगह तो देखने के लिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है सिर्फ। उसके बाद मेरा थर्ड पॉइंट है सर, अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न से लेके सर, ये अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न से लेके मैं सभी से गौर फरमाएंगे कि प्लीज आप लोग भी थोड़ा मैच्योर्ड वाला, सिर्फ उम्र भरा होना मैच्योर्ड नहीं होता है, थोड़ा मैच्योर्ड वाला डिसीजन लेने से सभी लोग तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए बेनिफिट होगा जैसा लग रहा है। मैं छोटी मुंह बड़ा बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जिम्मेदार लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न ये चीज को लेके है कि सर अगर हम लोग ने आपका ये 3 परमिट टैक्सी परमिट अगर इशू तवांग में भी इसको उपलब्ध कर दिया है सर, तो हर जगह जैसे को पता है, मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, मेघालय, लद्दाख, सिक्किम, वहां पर टैक्सी यूनियन ही टैक्सी को चलाता है। जितना भी प्रोटोकॉल होता है हम लोग मेंटेन करते हैं। जैसे भालुपुंग से लेके आप टाउन डिस्ट्रिक्ट तक कोई भी टैक्सी ड्राइवर को कभी भी कोई चीज, कभी भी दुखद घटना या कोई चीज भी तकलीफ होता है, सबसे पहले हम आता है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल ही नहीं होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं होता है, वो लोग डायरेक्ट आफ्ताब को कंसर्न करता है, तो आफ्ताब मदद करता है अपनी तरफ से सर। उसके बाद तवांग में जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, सिर्फ यहाँ में आज एक कम्युनिटी का यूथ नहीं है, जंग रेवड़ा गौंसन से लेके पंचन डिंगरो तक का यूथ आज टैक्सी चला रहा है। वो लोग रिस्क में लेके, क्योंकि गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, बैंक से लोन देता है कि आप नौकरी नहीं मिलता है तो ये सब काम कीजिए, टैक्सी लीजिए, ये गाड़ी लीजिए, बैंक से उपलब्ध है, तो वो बैंक से सारा ये सब लोन लेके 21,000 and 23,000 मंथली EMI कॉस्ट करके जब पे करता है, उसके बाद अगर आसाम का टैक्सी यहाँ पर आके चालू करना शुरू हो गया, डायरेक्टली ये हमारा लोकल यूथ पे इफेक्ट हो रहा है। हमारा लोकल यूथ का रेस्पॉन्सिबल कौन लेगा? तो उनका तो बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार होने के बाद आप लोग ने कभी सोचा है तवांग का यूथ आज
अलग अरुणाचल प्रदेश में टाउन डिस्ट्रिक्ट का यूथ सबसे ज्यादा कंसर्न, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, अपना सेल्फ डिपेंड है, गाड़ी चला के अपना कमाई कर रहा है, तो उनका माइंड जो सेट रहता है कि पैसा कमा रहा है, कोई गलत जगह गलत काम नहीं करेगा। अगर उनको इफेक्ट होता है, अगर ये काम, अगर टैक्सी आने के बाद उनको इफेक्ट होता है, तो वो तो वापस बेरोजगार हो जाएगा सर। बेरोजगार होने के बाद क्या होगा? भांग पीना शुरू करेगा, वीट लेना शुरू करेगा, ड्रग्स लेना शुरू करेगा। ड्रग्स लेने के बाद आदमी कॉन्शियस नहीं रहता है, वो मर्डर भी कर सकता है, रेप भी कर सकता है, इवन यहाँ तक टेररिज्म भी कर सकता है। क्योंकि सर मैं आप एक बात बताना चाहूंगा, वायलेंस और बैड प्रैक्टिसेस कभी भी एक फेस नहीं होता है। आज नेपाल गवर्नमेंट ने कभी ये प्रिडिक्ट किया था कि जेन जी जैसा जनरेशन आके नेपाल का मुद्दा पूरा उठा देगा, नेपाल को चेंज कर देगा? ये भी सोचने वाला बात है, क्योंकि लड़का लोग बेरोजगार हो जाएगा। तो असम का टैक्सी को हम लोग कैसे अलाउ करेगा? हम लोग आफ्ताब, बीइंग इन जनरल सेक्रेटरी ऑफ आफ्ताब, हम असम का टैक्सी को कभी भी अलाउ नहीं कर सकता। हम लोग कंडेम करेंगे ही करेंगे इस चीज को लेके। लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट है मेरा, टैक्सी फेयर को लेके था। टैक्सी फेयर को लेके जैसे क्योंकि क्वेश्चन भी उठा था, तो मेरा प्रेसिडेंट सर ने थोड़ा बहुत क्लियर भी किया है, तो मैं भी क्लियर करना चाहूंगा। हमारा टैक्सी फेयर है सर, अभी तक गवर्नमेंट का कोई रेट नहीं है, 5500 सर। अभी ये लगभग 5-6 साल से सर ये चालू चल रहा है सर। टाउन का टैक्सी ड्राइवर सबसे पहले सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर नहीं, वो टैक्सी ड्राइवर के साथ में एक लोकल गाइड सर, लोकल गाइड होता है। क्योंकि लोकल होता है, हम लोग को अपना जमीन के बारे में ज्यादा जानकारी होता है, तो हम लोग टूरिस्ट को सर्व करते हैं कि ये जगह इसके अंदर आता है, ये जगह को ये कहता है, ये जगह ऐसा है। तो हम लोग एक गाइड के तौर पे भी काम करते हैं। वो गाइड का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हम लोग नहीं लेते सर। उसके बाद में सर जब भी स्नो जब होता है, विंटर आ गया सर, आप लोग खुद देख सकते हैं, विंटर आ गया, स्नो होने के बाद सुबह से लेके स्नो चेन से लेके कोई वहां पर इंडियन आर्मी बीआरओ सिर्फ नाम का है सर, ये फैक्ट है सर, ऑन द ग्राउंड फैक्ट है, हम लोग फेस करते हैं सर। नाम का है, सिर्फ टैक्सी ड्राइवर आफ्ताब वाले ही एक दूसरे को सहयोग करके सुबह 7 बजे जाते हैं, तो कभी कभी रात 8 बजे पहुंचते हैं। उस वक्त तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक लीडर आके हम लोग, आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया, कोई नहीं बोल रहे। सुबह से 4 बजे से सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ड्यूटी में, तो कोई हम लोग रेट बढ़ाने का कोई बात नहीं कर रहा है। ये कहां से हमारे लिए जस्टिस का बात है, वो भी देखिए सर। थैंक यू सो मच।